जय भगवती। सभी साधकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले दिनों में आपने जो जो मेरे वीडियो को आपने पसंद किया, लाइक्स दिए और आपका प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। और मेरे पास फिर से कुछ प्रश्न आ रहे थे साधकों के कि यदि हम घट स्थापन करते हैं, भगवती की स्थापना कैसे करें नवरात्र में, तो उसका गुरुजी मुझे हमें वीडियो भेजिए। तो आपके सबके अनुग्रह से आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और कुछ मैंने यहाँ पर तैयारियाँ की हुई है जो आप देख सकते हैं। वह सब वास्तविकता में यह आपको बताने के लिए है कि आप किस तरह से घर में भगवती की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि यदि घर पर भगवती की स्थापना करते हैं और अगर जो अनुष्ठान करते हैं और साधना करना चाहते हैं तो इस तरह से लाल वस्त्र अपने ले लीजिए। माताएं और बहनें हैं तो वो साड़ी पहन सकती हैं। कभी कभी लाइट लाल कलर का रंग का गाउन भी पहना तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर ढका हुआ महत्व है साधना के अंदर में। दूसरा एक विषय आता है कि आसन आप देख रहे होंगे कि मैंने लाल रंग का आसन धारण किया हुआ, रखा हुआ है, जिसके ऊपर मैं बैठ रहा हूँ। तो आपके पास लाल रंग का आसन होना चाहिए। वह आसन ऊन का हो और उसी के ऊपर या कंबल रहे नया तब भी चलेगा। उसको 4 घड़ी करके रखना है। अब आपको सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि हम जब ये करते हैं तो भगवती की स्थापना, जैसे ये पूर्व दिशा है, अभी मैं दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, यह पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा की तरफ इस तरह की एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर गेहूं जो है यहाँ पर रखे हुए, बिछाए हुए भगवती को आसन देने के लिए। तो इस तरह से आप गेहूं का एक मंडल बनाएं, मंडल अर्थात यहाँ पर लगाएं। और गेहूं लगाने के बाद जो है उसके ऊपर यहाँ पर सामने देख रहे हैं माँ भगवती दुर्गा जी की मैंने प्रतिमा रखी हुई है सामने कलश के सामने। तो इस तरह से कलश के सामने भगवती की प्रतिमा, उसको स्नान इत्यादि कराकर करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गणेश जी की प्रतिमा है, जो गणेश जी और के साथ में रिद्धि और सिद्धि है। वास्तविकता में सबके पास यह रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां नहीं होती हैं, तो आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। और जब तक आपको नहीं मिलती हैं तो इस जगह पे गणेश जी की प्रतिमा के आजू बाजू में 2 सुपारियां रखें, जिसको रिद्धि और सिद्धि के रूप में उनका आह्वान करें। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और प्रतिमा है, भैरव जी की प्रतिमा है। अगर जो भैरव जी की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो वहां पर भी एक सुपारी रखें, क्योंकि भैरव जी होते हैं, उनके क्षेत्रपाल माने जाते हैं भगवती के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा मैंने रखी हुई है। तो वहां पर आप हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है तो यहाँ पर एक सुपारी रखें। और यहाँ पर देख रहे हैं आप भगवती के जो राइट साइड है वहां पर मैंने एक शंख रखा हुआ है। और क्योंकि शंख को कभी भी भगवती के अपने राइट में यानी अपने दाहिने की तरफ रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने अखंड दीपक जो है वह वहां आग्नेय कोण उस तरफ रखा हुआ है। यह दीपक आप पीछे की तरफ भी रख सकते हैं। मैंने आगे इसलिए रखा है कि आपको समझ में आए कि दिशा कौन सी होती है। आगे भी रख सकते हैं और वहां पीछे भी रख सकते हैं आग्नेय कोण में। तो यहाँ पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ है, यहाँ भगवती है, यहाँ भैरव जी और यहाँ हनुमान जी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दीपक मैंने स्थापित किया हुआ है। अब भगवती को आपको जो भी कुछ भोग लगाना है प्रसाद के रूप में तो यहाँ सन्मुख लगाया जाएगा। और भगवती को आप वहां पर एक छोटा सा कलश हो या कुछ भी हो, इसको पानी का भर के यहाँ अवश्य रखें। क्योंकि तो हम जब चैतन्य स्वरूप की हम जब कल्पना करते हैं तो उसे सभी प्रकार की आवश्यकताएं लगती हैं, जैसे एक मनुष्य को लगती हैं। तो क्योंकि पार्थिव हमने ये जो पार्थिव पूजा कर रहे हैं हम, पूजाएं कितनी होती है। एक मानसिक पूजा होती है जो सिर्फ मन के द्वारा आंख बंद करके की जाती है। दूसरा ध्यान, और यह जो होती है वो पार्थिव पूजा है। तो पार्थिव पूजा में जो मूर्तियां हैं उसको भगवती का शरीर विग्रह ही माना जाता है। तो हम जब ये स्थापना करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के स्टील की कटोरी और स्टील का चम्मच रखा है, इसलिए ये सबको जो उपलब्ध हो सकता है। तो जब स्थापना करने के पूर्व आप इस तरह से 3 बार जल पिएंगे और जिस आसन पे बैठे हैं
वो आसन एक नीचे कछुआ है ऐसा कल्पना करेंगे। ये करने के बाद अपना गुरु का स्मरण करना, उसके बाद अपने इष्ट देवता का स्मरण करना, अपने माता पिता का स्मरण करना। यह करने के पश्चात जो है सबसे पूर्व जो है संकल्प लेना होता है। तो कभी कभी ब्राह्मण हमारे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आप स्वयं संकल्प कर सकते हैं, ऐसे हाथ में जल लेकर और भगवती की मानसिक कल्पना करके उनको समक्ष समझकर कि आज से हम ये व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा करके उसको जमीन पर आप छोड़ दें। ये करने के पश्चात जो है गणेश जी और भगवती का जो प्रतिमा होगा उसको हमने देखे जैसे पंचामृत रखा हुआ है, पंचामृत से स्नान कराएंगे, जल से स्नान करा के अबीर गुलाल कुमकुम से इनको तिलक वगैरह करके और इनको वस्त्र इत्यादि जो है वस्त्र की जगह पे रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। तो इस तरह से इनको कर कर और देख उनकी स्थापना करेंगे। उसके बाद जो ये कलश है, यह कलश दो प्रकार से, एक तो मिट्टी का कलश स्थापना किया जाता है और एक कलश स्थापन किया जाता है, इसको वर्धिनी कलश कहते हैं। तो यह वर्धिनी कलश है, इसके अंदर में हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का और जो है तुलसी की मिट्टी और दूब यानी दुर्वा इस तरह से डालकर और इसे इस तरह से रखकर और इसको तिलक करके और यह कलश भगवती के पीछे स्थापित करेंगे। और दूसरा एक कलश स्थापन करने का और पद्धति होता है जो उत्तर भारत के अंदर में सबसे ज्यादा है, तो वह है यह मिट्टी। तो ऐसे मिट्टी का पात्र है या बांस की ऐसी टोकरी है, उसके अंदर में आप मिट्टी रखेंगे और वह मिट्टी के अंदर में जैसे मैंने ये 7 प्रकार के धान होते हैं या 7 प्रकार के धान उपलब्ध नहीं होते तो जौ तिल और गेहूं उसके अंदर में ऐसा डालकर और उसको मिट्टी को अच्छे से अभिसिंचित करके उसको रोज जल डालेंगे। और बहुत से लोग उसके अंदर में कलश भी स्थापित करते हैं, तो वह भी कर सकते हैं, वो आपकी कुलाचार के ऊपर है। तो इस तरह से वो जौ उगाया जाता है। वह जौ उगा के रखने की दिशा जो है वह भगवती के उत्तर दिशा की तरफ यानी राइट हैंड के ऊपर जहां पर शंख रखा है उसी लाइन में ही रखा जाएगा। और इस तरह से करने के पश्चात जो आप देख रहे हैं कि रोज जो है वह जौ की और इसकी जो पूजा इस तरह से आप करेंगे, क्योंकि यह उगना, इसका उगना हमारे लिए एक हमारे साधना की वृद्धि की निशानी भी होती है। किसी के जौ थोड़ा सा कम भी उगते हैं या ज्यादा उगते हैं, जो भी है अपनी श्रद्धा का विषय है, लेकिन उससे और इस तरह से भगवती की पूरी स्थापना करते हैं। तब आप भगवती को फल अवश्य लगाने हैं और पान का पत्ता, सुपारी इत्यादि रोज रखना होता है। देखो आप अपने मन से हलवा और जो भी प्रसाद बनाते हैं बना के भोग लगाइए, लेकिन प्रकृति ने हलवा नहीं बनाया, प्रकृति ने फल बनाए हैं। तो एक तो भी फल भगवती के सामने आपको समक्ष रखना चाहिए। और यह करने के पश्चात जो है जो ऋतु के पुष्प मिलते हैं वही पुष्प से भगवती को आच्छादित कर लें। और इस तरह से जरा आप इसके बाद आप नजदीक से भी देख सकेंगे आप कि किस तरह से भगवती की स्थापना की हुई है। इस तरह से आप स्थापना कर सकते हैं। और भगवती की उपासना के लिए लाल चंदन की माला या कमल बीज की माला या चांदी की माला या स्फटिक की माला ली जाती है। बहुत से लोग रुद्राक्ष की माला लेते हैं, लेकिन भगवती की उपासना के लिए रुद्राक्ष की माला अग्राह्य है, वह शिव जी की उपासना के लिए है। तो यह लाल चंदन की माला आपको चाहिए तो उपलब्ध भी हमारे संस्था के द्वारा हो सकेगा, जैसे आसन है, कुमकुम है, मालाएं हैं, हमारी संस्थाएं उपलब्ध करा के देती है। एकदम ज़्यादा कोई ऐसा उसका मूल्य भी नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों को इसके अंदर में मूल्य का महत्व नहीं रखा है। हमने साधकों को ज़्यादा से ज़्यादा और सहजता से उपलब्ध हो सके और जिसका भाव भी अधिक ना हो, अधिक मूल्य ना लगे, जो लागत है उसी के अनुसार। और बीपीपी का खर्च वगैरह, कुरियर का जो भी खर्च होता है वो आपको देना होता है, बाकी हमें कुछ भी नहीं इसके अंदर में है। तो इस तरह से ये जो माला है, जब सब भगवती का स्थापना हो गया सबका, तो नित्य पूजा होती है, नित्य फिर वापस रख दिया जाता है। और उसके बाद जो है आप जब ये सब जो है भोग लगा लिया, उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात जो है यह माला आपको करनी होगी, तो माला इस तरह से वस्त्र में ढक के करना होता है। तो इस तरह से आप माला करेंगे। यह माला करने का भी एक नियम है, उसका भी एक हमारा वीडियो है जिसको आप देखेंगे आगे,
कि माला यहाँ से करते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ जब माला आ जाती है तो इसको वापस वहां से इसको ये मेरो है, इसको लंघन नहीं होता है, यह स्मरण रखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद ये माला हो जाने के बाद इसको किसी भी वस्त्र में लपेट कर और आप यहाँ पर भगवती के समक्ष रख देंगे, इसको स्नान के बिना स्पर्श नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो है मैंने देखा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो इस तरह से उसका पुस्तक का स्थान होना आवश्यक है। और पुस्तक ऐसा अगर जो स्थान प्राप्त नहीं होता है तो चौकी या कोई भी पाठ उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर और आप जो है भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। बहुत से लोग कुंजिका, कवच, अर्गला करते हैं, जो आपके मर्जी में आए करिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पश्चात वह पुस्तक जो है भगवती के इस तरह से यहाँ रख दीजिए। और कभी मिट्टी का दीपक आपको अगर जो अखंड दीपक के रूप में रखना हो तो इससे बड़ा होना चाहिए, इसकी वर्तिका होनी चाहिए और यह भगवती के समक्ष रखना चाहिए। तो इस तरह से सब करने के पश्चात जो है जब आप आसन से उठते हैं तो आसन के नीचे ऐसा जल डालकर और उसको अपने आंखों पे लगाएं। अगर जो ऐसा नहीं करने पर वह आपका फल इंद्र लेके जाते हैं। एक सब हो जाने के पश्चात क्षमापना मांगे, अपने जगह पर उठकर 3 बार प्रदक्षिणा करके भगवती से क्षमा मांगे और यह पद्धति आपको पूरा समझ में आ जाएगी। किसी के यहाँ शंख उपलब्ध नहीं है तब भी चलता है, क्योंकि भगवती भाव की भूखी है। लोगों को भगवती को श्रृंगार अर्पण करते हैं। जब श्रृंगार अर्पण करते हैं तो कभी कुछ लोग जो होते हैं वह प्रथम दिन में ही भगवती के 16 श्रृंगार जो है वह तैयार कर लेते हैं और बहुत से लोगों अष्टमी के दिन भगवती को श्रृंगार अर्पण करते हैं। तो आप जब भी जैसे भी आपकी इच्छा है तब कर सकते हैं, लेकिन भगवती को ये 16 श्रृंगार अर्पण जरूर करें। और अपना जब यज्ञ करना चाहते हैं तो अष्टमी के दिन यज्ञ करें और इसके बाद आप अपने व्रत को समापन कर सकते हैं। और विशेषता में आपको कोई भी प्रश्न है तो मुझे आप निसंकोच पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे कहीं पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। और यदि कोई आप साधना करना चाह रहे हैं और या साधना कर रहे हैं जिसके अंदर में आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं तो निसंकोच हमें पूछिए, हम निःशुल्क उसका हम उत्तर भी देते हैं, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। मेरी संस्था है, उस संस्था के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आप वीडियो मेरे देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपका एक पहल है, वो बहुत से लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकता है। जय भगवती।